हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, आप सभी अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, अपने लोगों ने ज्योग्राफी में हिमालय को शुरू किया था और हिमालय पर मैंने आपको जो ग्रेट हिमालय है, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय, फिर आपका नॉर्थ ईस्ट हिमालय, इन सब पर चर्चा अपने लोगों ने की थी। आज उसी कड़ी पर आगे बढ़ते हुए हम लोग हिमालय का एक और जो पार्ट बचा है, ठीक है ना, नदियों के आधार पर भी हिमालय का विभाजन किया गया है। नदी घाटियों के आधार पर एक बहुत बड़े जियोग्राफर थे, ठीक है ना, जिनका नाम था सिडनी बुर्राट साहब। उन्होंने क्या किया था, नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं और वनडे एग्जाम में भी आते रहते हैं, ठीक है। तो इस वाले भी हिस्से को कवर कर लेते हैं। उसके बाद अपने लोग हिमालय के टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और हिमालय का अपना ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। डिवीजन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर। आप लोग हेडिंग डालिए। डिवीजन ऑफ हिमालय ऑन द रिवर, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर। ठीक है ना, नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। ठीक है, तो नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण अगर देखें तो आप इसमें लिखिए। सबसे पहले देखिए, सिडनी बुर्राट नामक भूगर्भ शास्त्री ने, सिडनी बुर्राट नामक भूगर्भ शास्त्री ने, सिडनी बुर्राट नामक भूगर्भ शास्त्री ने नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया। नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया तो इस प्रकार है। सबसे पहले आएगा, सिडनी बुर्राट नामक भूगर्भ शास्त्री ने नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया जो इस प्रकार है। इसमें नंबर 1 पर आएगा आपका पहला, कश्मीर या पंजाब हिमालय। ठीक है ना। दूसरे पे आएगा कुमाऊं हिमालय। क्या आएगा, कुमाऊं हिमालय। तीसरे पर आएगा नेपाल हिमालय। और चौथे पर आएगा आपका असम हिमालय। कौन सा आएगा हमारे स्टूडेंट, असम हिमालय। तो जो सिडनी बुर्राट नामक भूगर्भ शास्त्री थे, उन्होंने हिमालय का वर्गीकरण नदियों के आधार पर हिमालय को 4 प्रकार से विभाजित किया। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय इसको बोलते हैं, फिर कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, उसके बाद असम हिमालय। ठीक है ना, आप इतना नोट कीजिए जल्दी से। फिर अपने लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कश्मीर या पंजाब हिमालय को। देखिए, सबसे पहले हेडिंग अपने लोग डालते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय। कश्मीर या पंजाब हिमालय। ठीक है ना, ये नंबर 1 हो गया आपका। देखिए किस तरीके से इन्होंने वर्गीकरण किया। पहले एक बार फिगर बना लेते हैं हिमालय का अपने लोग अच्छे से। लेकिन सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर एक नदी मिलेगी। ऐसी एक नदी आएगी, इसको बोलते हैं इंडस रिवर। क्या बोलते हैं, ये है इंडस। ठीक है ना,
एक नदी यहाँ से निकलती है इस तरीके से, सिर्फ किला दर्रे से होती है भारत में और आगे जाके इससे मिल जाती है। ये पूरा जो हिस्सा है इसको बोलते हैं कश्मीर हिमालय। इस वाले हिमालय को बोलते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय। ठीक है। फिर देखिए एक नदी यहां से निकलती है काली, इस नदी का नाम है, ये है सतलज। इस नदी का नाम है, ये है काली। इसके बीच जो हिमालय पाया जाता है इसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। क्या बोलते हैं? ये है कुमाऊं हिमालय आपका। फिर देखिए एक नदी यहां से निकलती है इस तरीके से, ये जेमू ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है और इधर से आके ये जमुना में आकर मिल जाती है। इस नदी को बोलते हैं तीस्ता। इस नदी को क्या बोलते हैं? ठीक है ना, इसको बोलते हैं तीस्ता। ये वाला जो हिमालय है इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं? ये है आपका नेपाल हिमालय। फिर देखिए यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, यहाँ से एक नदी और निकलती है इस तरीके से, इस तरीके से। ये नामचा और चोटी के समीप क्या करती है? भारत में एंटर करती है और इस तरीके से ये बे ऑफ बंगाल में आ जाती है। ठीक है ना। इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्रा। क्या नाम है? ठीक है ना। इस वाले हिमालय को बोलते हैं असम हिमालय। क्या बोलते हैं? इस वाले हिमालय को बोलते हैं असम हिमालय। ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर, ये होगा सेकंड नंबर, ये हो गया थर्ड नंबर और ये हो गया फोर्थ नंबर। ठीक है, इसको आप बनाइए। देखिए सबसे पहले आप डालिए कश्मीर हिमालय। मैं इस फिगर को हटा रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहले डालिए आप कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय तो आपका पड़ा हुआ है। देखिए इसमें लिखिए, लिखिए लिखिए कश्मीर हिमालय सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य, कश्मीर हिमालय सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। कश्मीर व हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। फिर नई लाइन से लिखिए, कश्मीर में बृहद हिमालय व पीर पंजाल के मध्य, कश्मीर में बृहद हिमालय व पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित है। इसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है। इसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आपसे पूछेंगे भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो कश्मीर घाटी को। किस घाटी को भारत का स्वर्ग कहा जाता है? इसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है। फिर इसी में लिखिए, यहाँ प्राप्त काली मिट्टी, यहाँ प्राप्त काली मिट्टी को करेबा कहते हैं। यहाँ प्राप्त काली मिट्टी को करेबा कहते हैं। यहाँ प्राप्त काली मिट्टी को करेबा कहते हैं। यहाँ प्राप्त काली मिट्टी को करेबा कहते हैं, जो चावल, जो चावल की खेती के साथ साथ, जो चावल की खेती के साथ साथ सेब, नाशपाती, केसर, बादाम और अखरोट के उत्पादन के लिए जानी जाती है। बादाम और अखरोट के उत्पादन के लिए जानी जाती है। करेबा पर अंडरलाइन कर लीजिएगा। बादाम और अखरोट के उत्पादन के लिए जानी जाती है। फिर नई लाइन से लिखिए, झेलम नदी में अवस्थित बुलक झील, झेलम नदी में अवस्थित बुलक झील, झेलम नदी में अवस्थित बुलक झील एक गोखुर झील, ऑक्सबो लेक,
एक गोखुर झील का उदाहरण है। झेलम नदी में अवस्थित गोखुर झील, झेलम नदी में स्थित बुलर झील एक गोखुर झील का उदाहरण है, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब देखिए गोखुर झील क्या होती है, यहाँ पर रुकते हैं थोड़ा सा, मैं आपको गोखुर झील समझा देता हूँ पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, इससे पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेज। तो आपको पता है जब नदी पहाड़ से निकलती है तो बिल्कुल स्ट्रेट बहती है, क्योंकि नदी की वेलोसिटी बहुत होती है। नदी की वेलोसिटी बहुत होती है तो नदी कैसी बहती है, बिल्कुल सीधी बहती है और बहुत तेजी से और बहुत वेग से बहती है, इस तरीके से। ठीक है ना। लेकिन जब नदी मैदान में पहुंचती है, जब नदी मैदान में पहुंचती है तो मैदान, अब जब पहाड़ से नदी बहती है तो बहुत वेग से बहती है, बहुत वेलोसिटी से बहती है। जब नदी मैदान में पहुंचती है तो उसकी घाटी में काफी गाद, काफी अवसाद, सेडिमेंट जमा हो जाता है और धरातल पर वो उतनी वेलोसिटी को प्राप्त नहीं कर पाती है। तो नदी क्या करती है, नदी इस तरीके से मेंडरिंग करना स्टार्ट कर देती है, इस तरीके से। ठीक है ना, इसको बोलते हैं रिवर मेंडरिंग। नदी क्या करती है, विसर्पण करने लगती है। नदी क्या करने लगती है, विसर्पण करने लगती है, इस तरीके से। मतलब नदी जो है वो लहरा के चलने लगती है। यहाँ पर नदी क्या कर रही है, नदी विसर्पण कर रही है, इसको बोलते हैं रिवर मेंडरिंग। ठीक है ना, ये सेकंड स्टेज हो गई आपकी। ये क्या हो गई, ये सेकंड स्टेज हो गई। ठीक है ना, मैं ऊपर वाली स्टेज मिटाता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ आपको। तो पहले नदी बहुत वेलोसिटी थी, नदी पहाड़ से आ रही थी तो नदी बिल्कुल सीधी स्ट्रेट बह रही थी। नदी जब मैदान में पहुंचती है तो नदी में पास अवसाद बहुत ज्यादा होता है, तो नदी ऐसे क्या करती है, मेंडरिंग करने लगती है। देखिए थर्ड स्टेज। इसमें देखो क्या होगा, देखो क्या होगा। अब नदी जो है बहुत ज्यादा विसर्पण कर रही है। ठीक है, नदी मैदान में है, नदी बहुत ज्यादा विसर्पण कर रही है। और इस नदी में जब बाढ़ आती है, जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, इसमें फिर से पानी की मात्रा बढ़ जाती है और पानी की मात्रा बढ़ने से इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, इसके पानी का बहाव तेज हो जाता है। जब बहाव तेज हो जाता है तो नदी फिर से स्ट्रेट बहने लगती है। नदी क्या करेगी, जो इस तरीके से बह रही थी नदी, ये नदी जो थी इस तरीके से बह रही थी, अभी क्या करेगी, अभी फिर से स्ट्रेट बहने लगेगी। अब नदी क्या कर रही है, सीधे स्ट्रेट बहने लगेगी ऐसे, इस तरीके से। तो नदी तो अब बह के इधर से निकल जाएगी ऐसे, यहाँ से नदी क्या होगी, ऐसे बहते हुए निकल जाएगी यहाँ से। और जो ये बचा हुआ पार्ट रह जाएगा पानी का, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे ओक्स बोले। क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे गोखुर झील। तो बोलेंगे, इसी को बोलेंगे गोखुर झील। ये आपकी क्या बन गई, ये बन गई गोखुर झील। ये थर्ड स्टेज थी, इसको बना लीजिए आप, इसको ऐसे बनाइएगा इस तरीके से। ठीक है, इसको बनाइए जल्दी से।
ठीक है, इसको मिटाता हूं। अब आप नई लाइन से लिखिए, लिखिए कश्मीर घाटी से संलग्न, कश्मीर घाटी से संलग्न, कश्मीर घाटी से संलग्न वृहद हिमालय एवं पीर पंजाल, वृहद हिमालय एवं पीर पंजाल, वृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के ऊपरी प्रदेशों में पाई जाने वाली, के ऊपरी प्रदेशों में कश्मीर घाटी से संलग्न वृहद हिमालय पीर पंजाल के ऊपरी प्रदेशों में पाई जाने वाली अल्पाइन घास को, पाई जाने वाली अल्पाइन घास को, पाई जाने वाली अल्पाइन घास को यहाँ पर मर्ग कहा जाता है, यहाँ पर मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ पर मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग व सोनमर्ग, जैसे गुलमर्ग व सोनमर्ग, जैसे गुलमर्ग व सोनमर्ग, गुलमर्ग व सोनमर्ग आदि। देखिए यह घास के मैदान पर्यटन के साथ साथ, यहाँ घास के मैदान, यहाँ घास के मैदान पर्यटन के साथ साथ, देखिए आपने अगर मूवी देखी होगी जप्पी मेट, तो उसमें ये घास के मैदान दिखाए गए हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ घास के मैदान पर्यटन के साथ साथ चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण के लिए भी प्रसिद्ध है, चलवासी पशुचारण के लिए भी प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ गुज्जर, यहाँ गुज्जर व बक्करवाल, गुज्जर व बक्करवाल पर अंडरलाइन कीजिए, गुज्जर व बक्करवाल जातियां, गुज्जर व बक्करवाल जनजातियां, गुज्जर व बक्करवाल जनजातियां, गुज्जर व बक्करवाल जनजातियां अपने पशुओं के झुंड को लेकर, अपने पशुओं के झुंड को लेकर, अपने पशुओं के झुंड को लेकर ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में इन प्रदेशों के ढाल वाले हिस्सों में आ जाते हैं, ग्रीष्म काल में इन प्रदेशों के ढाल वाले हिस्से में आ जाते हैं, ग्रीष्म काल में इन प्रदेशों में आ जाते हैं, इसे लिख लीजिए, ग्रीष्म काल में इन प्रदेशों में आ जाते हैं, ग्रीष्म काल में इन प्रदेशों में आ जाते हैं और शीतकाल में यहाँ से वापस चले जाते हैं, और शीतकाल में यहाँ से वापस चले जाते हैं, और शीतकाल में यहाँ से वापस चले जाते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर क्या घास के मैदान पाए जाते हैं, वो मर्ग कहते हैं, इसे गुलमर्ग व सोनमर्ग। ये किसके लिए फेमस है? एक तो ये पर्यटन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कभी आप कश्मीर जाएं तो गुलमर्ग व सोनमर्ग जरूर जाके देखना, बहुत ही खूबसूरत घास के मैदान है, ठीक है ना। ऐसे ही घास के मैदान, और जिसे अमेरिका में इनको प्रेरीज कहते हैं, अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं, ठीक है ना। इनके अलग अलग नाम मिलते हैं विश्व में, कहीं पर इनको बेल्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो कई तरीके के घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैं देखो दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। एक फिगर में आप यहाँ पर बना लीजिए समझने के लिए। देखिए देखो ये आपका यहाँ पर है वृहद हिमालय, ठीक है ना, और फिर ये है आपका, ये है आपका ग्रेट हिमालय, ठीक है ना, और ये है आपका मिडिल हिमालय। ये क्या है? ये है आपका मिडिल हिमालय। तो देखो यहाँ पर ये समतल सपाट जो घाटी है, ठीक है ना, इस तरीके से इसको बोलते हैं, ये है कश्मीर घाटी। क्या है? ये है कश्मीर वैली, ठीक है मेरे स्टूडेंट। और इसी कश्मीर वैली में क्या है? ये घास के मैदान है, इसी कश्मीर वैली में क्या है? ये घास के मैदान है
इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं मर्ग, इन्हीं को बोलते हैं मर्ग। ये क्या है ग्रासलैंड, क्या है ये है ग्रासलैंड, यानी घास के मैदान। क्या है, फिगर डाल दीजिए यहाँ पर आप जल्दी से। ठीक है, बन गया होगा। मैं इसको मिटाता हूँ। लिखिए लिखिए, कश्मीर क्षेत्र के, लाइन से लिखिए, कश्मीर क्षेत्र में चिनाब नदी घाटी प्रदेश के, चिनाब नदी कश्मीर प्रदेश, कश्मीर क्षेत्र में चिनाब नदी घाटी प्रदेश में, चिनाब नदी घाटी प्रदेश के, चिनाब नदी घाटी प्रदेश के रामबन व रियासी, रामबन व रियासी जिलों में, रामबन व रियासी जिलों में, रामबन व रियासी जिलों से कोयले का उत्पादन किया जाता है। रामबन व रियासी जिलों से कोयले का उत्पादन किया जाता है। रामबन व रियासी जिले से कोयले का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर भारत की एकमात्र एंथ्रासाइट कोयले की खान, और यहाँ पर भारत की एकमात्र एंथ्रासाइट कोयले की खान कालाकोट स्थित है। यहाँ पर भारत की एकमात्र एंथ्रासाइट कोयले की खान कालाकोट स्थित है। कालाकोट को अंडरलाइन कीजिए, कालाकोट स्थित है। जबकि अन्य क्षेत्रों से भी कोयले का उत्पादन किया जाता है, जबकि अन्य क्षेत्रों से भी कोयले का उत्पादन किया जाता है जो लिग्नाइट प्रकार का है, जो लिग्नाइट प्रकार का है, लिग्नाइट प्रकार का है, जो लिग्नाइट प्रकार का है। ठीक है, जो किस प्रकार का है, लिग्नाइट प्रकार का है। इसमें नई लाइन से लिखिए पंजाब हिमालय का पूर्वी हिस्सा, पंजाब हिमालय का पूर्वी हिस्सा हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। पंजाब हिमालय का पूर्वी हिस्सा हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। पंजाब हिमालय का पूर्वी हिस्सा हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है, जहां बृहद हिमालय एवं धौलाधर श्रेणी के मध्य, जहां बृहद हिमालय एवं धौलाधर श्रेणी के मध्य, बृहद हिमालय एवं धौलाधर श्रेणी के मध्य लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, कुल्लू व मनाली घाटी, अवस्थित हैं। और बृहद हिमालय व नाग टिब्बा के मध्य, और बृहद हिमालय व नाग टिब्बा, ये सब मैं आपको मिडिल हिमालय में पढ़ा चुका हूं। जबकि बृहद हिमालय और नाग टिब्बा के मध्य किन्नौर घाटी, बृहद हिमालय और नाग टिब्बा के मध्य किन्नौर घाटी, किन्नौर घाटी अवस्थित है, किन्नौर घाटी अवस्थित है। किन्नौर व कुल्लू मनाली घाटियां, किन्नौर व कुल्लू मनाली घाटियां, किन्नौर व कुल्लू मनाली घाटियां भारत में सेब उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। भारत में सबसे ज्यादा सेब उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। भारत में सबसे ज्यादा सेब उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। मनाली को भारत की सेब की मंडी कहा जाता है। मनाली को भारत की सेब की मंडी कहा जाता है। मनाली को भारत की सेब की मंडी कहा जाता है। देखिए, सेब की मंडी का से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो टोटल हिमाचल का सेब है वो सब कहाँ पर जमा होता है आके, ठीक है ना, वो उसका क्रय विक्रय कहाँ होता है, वो मनाली में होता है। वो सबसे बड़ी मंडी है, स्टोरेज है। यहाँ पर सारा सेब आकर यहाँ से क्या किया जाता है, यहाँ से फिर उसको यहाँ से पर उसका क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका कश्मीर और पंजाब हिमालय मैंने कंप्लीट करा दिया। ठीक है ना, अभी अपने लोगों को कुमाऊं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय पर चर्चा को प्रारंभ करना है। ठीक है ना, और अपने लोग थोड़ा सा विस्तार से पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी को, इसलिए थोड़ा सा समय ज्यादा सा लग सकता है।
लेकिन आप परेशान ना होइए, आपको बस ज्योग्राफी एक ही बार पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है। तो मैं विस्तार से पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं पढ़ाने में कोई भी कंजूसी बिल्कुल नहीं करूँगा, ना ही आपके कंटेंट में कोई कंजूसी करूँगा, ठीक है ना। मैं आपको बेहतर से बेहतर और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दूंगा। ये भी नहीं कि मैं आपको ज़्यादा पढ़ाने के चक्कर में आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दूं जो एग्जाम से जिसका रिलेवेंट जिसका एग्जाम से रिलेवेंस ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको वही कंटेंट दूंगा, वही पढ़ाऊंगा जो जिसका एग्जाम से पूरी तरीके से जो रिलेवेंट है, ठीक है मेरे स्टूडेंट। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, और लाइक का बटन प्रेस कीजिए और बहुत अच्छे से शिद्दत से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर, बाय।